बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में हुड़दंग का विरोध करने पर एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है। बड़ा मामला है जहां पर एक सब इंस्पेक्टर की ईंटों से हमला कर उसकी हत्या कर दी जाती है। वारदात गुरुवार देर रात 11:30 बजे की बताई जा रही है और इतना ही नहीं, वारदात के बाद मौके पर कार और 2 पहिया वाहन छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, मामले की जानकारी ली जाती है और जांच में सामने आता है कि गली के बाहर 15 युवक हुड़दंग कर रहे थे। शोर शराबा सुनकर एसआई घर से बाहर निकले और युवकों को रोककर भगा दिया। कुछ देर बाद युवक दोबारा आते हैं और एसआई को घेर लेते हैं और फिर ईंटों से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर देते हैं। पुलिस ने आरोपियों के वाहनों को कब्जे में ले लिया और साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एसआई के ही दूर के रिश्तेदार हैं। परिवार के मुताबिक एसआई एडीजीपी ऑफिस में तैनात थे और उनकी अगले साल जनवरी में ही रिटायरमेंट हो रही थी। एसआई के परिवार में 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटा हिमाचल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, एक बेटी गुरुग्राम में जॉब करती है। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। वारदात के समय घर पर सिर्फ पत्नी थी। वहीं इस मामले को लेकर एसपी द्वारा क्या कुछ बताया गया वो आपको सुनवाते हैं। रमेश उनके सहमत नहीं हुआ क्योंकि वो पुलिस के थे। मतलब वो एक जैसे कि नॉर्मल, यही तो मैंने आपको ब्रीफिंग अभी किया था कि इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ही वाज नॉट ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला नहीं हुआ है। दिस हैज टू बी क्लैरिफाइड। हमने उनके भतीजे से बात करी थी तो वो यही कह रहे थे ये थानेदार है, इसको सबक सिखाते हैं, कुछ इस तरह की वर्डिंग थी। अब वो एफआईआर में कंटेंट है, वो एफआईआर था पुलिस में। जैसे मैंने आपको बताया कि रिश्तेदारी तो थे, आपस में रिश्तेदारी उनकी थी और मतलब ये दूर के बिल्कुल क्लोज नहीं थे, दूर के रिश्तेदारी में थे और एक दूसरे को जानते हैं, परिवार जानते हैं और आसपास ही रहते हैं। बट ही वाज नॉट ऑन ड्यूटी और ड्यूटी के दौरान ऐसा कोई गश्त पेट्रोलिंग के दौरान नहीं वो हुई है। इसीलिए जो सेंसिटिव होता जा रहा है मिलगेट में, तो इसके लिए कुछ आपको प्लानिंग। बिल्कुल जैसे मैंने बताया, अभी हिस्ट्री शीट खोले हमने, ठीक है, और हम पिछले साल के मुताबिक अगर हम कंपेयर करने के अपराधों की तो उसमें डेफिनेटली कमियां आई हैं और हमने काफी एक्शंस लिए हैं। जितने भी हमारे ऑलमोस्ट सारे केसेस जो मिलगेट एरिया में सब ट्रेस हुए हैं। बदमाशों का हमने काफी इलाज भी किया और आगे भी ये जो प्रयास है निरंतर जारी रहेगा और कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो। स्पेसिफिक तो आपको बता देंगे कि अभी जैसे बताया कि पिछले रात की घटना है और अभी तक हम दबिश दे रहे हैं। लगातार सूचनाएं आ रही है कि भाई पहले था कि 2 गिरफ्तारी हुई, सुबह आया कि 3 गिरफ्तारी हुई, फिर 5 गिरफ्तारी हो गई। तो जैसे जैसे हम चीजें डेवलप कर रही है तो एफआईआर मतलब ये कॉन्फ्रेंस के 10-15 मिनट पहले जो चीजें पता चली तो फिर मैंने आपको उसको बता दिया। फिर घंटे बाद छोड़ दिए, फिर 15 दिन बाद उन्होंने किसी घर पे हमला कर दिया। तो देखो जो कार्रवाई होती है वो तो जैसे कि जिसने जो जैसी ऑफेंस किया उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। तो जैसा एविडेंस होता है, जो शिकायत आती है उसके हिसाब से होते हैं। 1-2 इंसिडेंट्स होंगे बट ऐसा नहीं है। मतलब 112 के आप देखोगे कि उससे काफी बेनिफिट्स मिले हैं। मतलब काफी सारे लड़ाई झगड़े जो काफी बढ़ते थे, आप देखोगे कि जो मर्डर के केसेज हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेज हैं, पिछले साल से कम हुए हैं और लड़ाई झगड़े के केसेस काफी कम हुए हैं। वो इसलिए कम हुए हैं कि मतलब हम काफी सारे जो लड़ाई झगड़े हैं उसको हम बड़ा होने से पहले उसको निपटा लेते हैं। उसमें एफआईआर नहीं होती है, आपसे मिलके भी क्या? तो ऐसे स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मुझे ध्यान नहीं, वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट वो उसका अच्छा वो जो उनका एक अलग वर्जन है, उसकी जांच वो डीएसपी के उससे जांच हो गई थी और जो उनका वर्जन था वैसा कुछ वर्जन नहीं था कि वो दिवाली के समय पटाखे फोड़ रहे थे और ऐसा कुछ उन्होंने एविडेंस, मैंने खुद सारे वीडियोस देखे हैं और जो उनके एलिगेशन है उसमें कुछ खास सच्चाई पाई नहीं गई। उनका अपना 1 साइडेड वर्जन था, उनको बैठा के हमने समझाया भी बट वो नहीं समझने को तैयार है। बट बाकी सारे डिटेल वीडियो सारे मैंने खुद देखी। पूरा मामला आपको बता दें कि मृतक की पहचान 57 साल के सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार के रूप में हुई है। वो एडीजीपी ऑफिस में 10 साल से तैनात थे और ढाणी श्यामलाल की गली नंबर 3 में परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार के कई अन्य लोग भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। परिवार के मुताबिक गुरुवार की रात 10:30 बजे कुछ युवक हुड़दंग और गाली गलौज कर रहे थे। उस वक्त रमेश कुमार भी घर पर ही थे। शोर शराबा होने पर रमेश घर से बाहर निकले और युवकों को डांट लगाते हुए हुड़दंग करने से रोका गया। रमेश की डांट सुनकर युवक तो वहां से चले गए। परिवार के मुताबिक 1 घंटे बाद युवक कार और 2 पहिया वाहनों से दोबारा वापस आए और रमेश के घर के सामने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। रमेश एक बार फिर घर से बाहर निकले और युवकों को रोका तो उन्होंने ईंटें और डंडों से हमला कर दिया जिसमें रमेश घायल होकर गिर गए। चीख पुकार सुनकर परिवार
परिवार के लोग दौड़कर बाहर आए तो हमलावर वहां से फरार हो गए। भागते समय हमलावर अपनी कार और 2 पहिया वाहन वहीं पर छोड़कर चले गए। लोगों ने हमलावरों का पीछा किया लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद अब पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चौक पे जी गाड़ियाँ बक रहे थे जी, मैं घर पे सोया हुआ था जी, मेरे को सुनी जी, जैसे मोहल्ले का आदमी था जी, हमने सोचे जी कह दे भाई गाड़ी गुड़ी मत बको, बहन माँ बहन है जी सबकी यहाँ पे, तो भाई गाड़ी गुड़ी मत बको जी। वो बोले तू कौन है यहाँ पे, ऐसे ही बकेंगे हम तो, क्या कर लोगे जी। फिर हम गए यहाँ से जी, चले गए जी कह के, बोले देख लेंगे तुमको जी। फिर 10-15 मिनट बाद आए जी, इकट्ठे हो गए जी, तो कम से कम 10 से 10 जने थे जी। वहाँ से ईंटें उठा के जी और वहाँ से बरसाने लग गए जी यहाँ के चाचा के, तो बरसा के ही वो चाचा जी निकले जी, हमारे साथ थोड़ी सी मारपीट करी जी उन्होंने। फिर इधर से चाचा भी निकल गए थे, इधर से वो निकल गए जी। फिर बोले जी थानेदार है, इसको देखते हैं पहले तो, बोले ये पुलिस वाला, इसको देखते हैं थानेदार को ही पहले तो। फिर जी वो इधर आ गए जी, चाचा के जी ईंट मारी सिर में सीधी उसी टाइम। फिर वो जी इधर से हम उधर से आने लगे, तो फिर देख के चाचा वो इधर से भाग गए जी। तो कितने कितने के लोग थे वो जी कम से कम 10 एक जने थे इधर। परिवार में कौन कौन है? परिवार में जी उनके एक बेटा है जी, एक बेटी है जी, एक बेटी की शादी हो रही है जी। पहले भी ऐसा रहा है गली में इस तरह की? बस जी ये वो दारू ये नशे पत्ते वाले जी, गाड़ियाँ गुड़ियाँ थोड़ी बहुत तो वक्त निकल जावे जी। वो कल यहाँ पे थोड़ा सा खड़े हो गया था जी, फिर हम सोचे भाई कह दें भाई मोहल्ले के या बंदे हैं तो देख जान पहचान तो होती है थोड़ी बहुत भाई। फिर वो बताइए नशे में कैसे था जी, कौन सा नशा का रखा था कुछ नहीं पता जी हमें। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वर्ष पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।